जी फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग। और एक कॉमन प्रॉब्लम जो एचपीएलसी ट्रबल शूटिंग में वो डिस्कस करेंगे कि आपको जो पीक एरिया होता है उसमें चेंजेस क्यों आ जाती है ड्यूरिंग एनालिसिस। स्टार्ट से लेकर एंड तक उसमें वेरिएशन क्यों आ जाता है, आपका पीक एरिया क्यों चेंज हो जाता है। बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो एचपीएलसी यूजर है, और इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट डेफिनेटली होता है कि आपके रिजल्ट इफेक्ट कर जाते हैं। दूसरा, आपकी आरएसडी भी फेल हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। इसके मैं आपको रीजंस बताऊंगा, इसके पीछे क्या रीजंस है, और इसका साथ में एंड में सॉल्यूशन भी आपको बताता हूँ कि आप इस प्रॉब्लम को आपने सॉल्व किस तरह करना है। तो आगे चलने से पहले आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी और मैं सफदर खान कियानी। अच्छा फ्रेंड्स, कुछ सिलेक्टेड रीजंस है जिसके बिहाफ पे हम इस डिस्कशन को इसको आगे लेके चलेंगे। और रीजन जो सबसे पहला है, आपके एरिया में एचपीएलसी के जो पीक एरिया होता है उसमें वेरिएशन का, वो प्रिसीजन इन ऑटो सैम्पलर। जो आपका ऑटो सैम्पलर है उसकी प्रिसीजन में जब अनस्टेबिलिटी रहेगी, वो एक्यूरेट नहीं होगा, तो आपके एरिया में वेरिएशन आने के चांसेस 100% होते हैं। ऑटो सैम्पलर क्या है? जो आपका जो सिरिंज होती है जो एचपीएलसी के अंदर ऑटो इंजेक्ट करता है। अगर आप ऑटो सैंपलर यूज कर रहे हैं, इसी तरह अगर आप मैनुअल है तो आपके सिरिंज है। इसे अगर आप ठीक नहीं कर रहे उसमें मैनुअल के केस में आपके लूप का बहुत बड़ा रोल होता है। एक्यूरेटली जब आपको वॉल्यूम ऑटो सैंपलर नहीं ले रहा होगा, माइक्रोलीटर एक्यूरेट नहीं लेगा, तो डेफिनेटली डिफरेंट इंजेक्शन पे डिफरेंट पीक एरियाज आएंगे, तो डेफिनेटली उसमें फिर वेरिएशन आएगा और उसमें आरएसडी भी फेल होती है और आपके रिजल्ट पे इफेक्ट करते हैं। सबसे बड़ा रीजन है प्रिसीजन ऑफ ऑटो सैंपलर। अगर वो ठीक नहीं है तो आपके एरिया में चेंजेस आएगी। तो इसमें रिकमेंडेशन कंडीशन क्या है कि आप उसकी ऑपरेशन को चेक करवाएं, सर्विसेज ले आउटसोर्स से, या जो अगर आपके एंड से आप कर सकते हैं तो उस लिहाज से उसको देखेंगे। अच्छा, दूसरा बड़ी इंपॉर्टेंट रीजन है, ये बहुत ज्यादा कॉमन है, ये एनालिसिस से रिलेट करता है, वो है सैंपल स्टेबिलिटी। अगर आपने जो सैंपल उस पर लगाया, चाहे स्टैंडर्ड है या आपका सैंपल है, अगर वो स्टेबल नहीं है तो 100% चांसेस है कि आपका पीक एरिया में वेरिएशन आएगा। वो किस सेंस पे, थोड़ा इसको आप समझें। समटाइम होता क्या है कि आपने सैंपल डिजोल्व किया लेकिन ठीक तरीके से मिक्स नहीं किया और उसमें कुछ अनडिजोल्व पार्टिकल रह गए, ठीक है, और वो आपकी एचपीएलसी की वाइल तक चला गया। अब होता क्या है कि पार्टिकल्स अगर कुछ अनडिजोल्व है वो कुछ टाइम बाद डिजोल्व हो जाते हैं, ठीक है, आधे घंटे बाद, 20 मिनट बाद, वो डिपेंड करता है कि उसकी सॉल्युबिलिटी क्या है। लेकिन अगर आपने वो अनडिजोल्व पार्टिकल वाला सॉल्वेंट अपने सैंपल ठीक तरीके से डिजोल्व नहीं किया और वो जाके वाइल लगा दी, उसने पहला इंजेक्शन ले लिया जिसके अंदर कुछ अनडिजोल्व पार्टिकल भी थे, ठीक है, और थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद जब पांचवा इंजेक्शन ले रहा है तो वो जो अनडिजोल्व पार्टिकल थे उसमें से कुछ डिजोल्व हो चुके हैं। जब पार्टिकल डिजोल्व हो जाएंगे तो डेफिनेटली उसकी कंसंट्रेशन में वेरिएशन आ जाएगा। जब कंसंट्रेशन में वेरिएशन आएगी तो डेफिनेटली जो इनिशियल वाला इंजेक्शन था उसका एरिया कुछ और होगा, और जो 5 रेप्लिकेट पे उसने एरिया लिया उसका एरिया कुछ और होगा। तो डेफिनेटली अगर आपका सैंपल अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, तो डेफिनेटली एरिया में वेरिएशन आएगा जो डायरेक्टली आपके रिजल्ट को इफेक्ट करेगा। समझिए, साइंस को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसमें अक्सर एनालिसिस इन्वॉल्व होता है, वो सैंपल को ठीक तरीके से डिजोल्व नहीं करता। अच्छा, नंबर 3 पे जो डिस्कस करेंगे वो मोबाइल फेस की कंडीशन है। अगर आपके मोबाइल फेस के जो सॉल्वेंट है वो अगर ट्रैप्ड एयर के साथ है, उसके अंदर एयर है, तो वो भी आपके बहुत बड़ा रोल है आपके पीक एरिया में जो वेरिएशन लाने में। क्योंकि जब आपका जो सिस्टम चल रहा होता है उसमें अगर एयर आ गई, एक इंजेक्शन लिया, और जो पीक का जो टाइम होता है उस टाइम पे सिस्टम के सेंसर में से एयर जब आ जाती है तो डेफिनेटली पीक एरिया में 100% वेरिएशन आ जाती है। एक गैप आ जाता है एरिया के अंदर, कैलकुलेशन में गैप आ गया, बीच में एयर आ गई, तो डेफिनेटली फिर वो एरिया में फर्क आ जाता है। अगर ये एयर ट्रैप हो रही मोबाइल फेस की कंडीशन से, जब मोबाइल फेस की कंडीशन बात होगी तो डेफिनेटली यानी आपका जो लिक्विड है मोबाइल फेस का वह तो ठीक तरीके से मिक्स नहीं है, जो कंपोजिशन है उसकी, ठीक है, और दूसरा उसके अंदर एयर है जो बहुत बड़ा रोल अदा करती है आपके एरिया के वेरिएशन के अंदर। इसमें एक साथ एक और बड़ी चीज होती है नॉइजी लिक्विड्स। अगर आपके सॉल्वेंट मोबाइल फेस में कोई नॉइजी लिक्विड्स भी है ना, तो वो भी आपके पीक एरिया में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं वेरिएशन के अंदर। ये भी ये पॉइंट याद रखिएगा। अच्छा, चौथा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एयर इन सिरिंज ऑफ द ऑटो सैंपलर। जो ऑटो सैंपलर की जो सिरिंज है अगर उसके अंदर एयर है, ठीक है, तो भी 100% चांसेस है, एक तो वो उसका ऑपरेशन ठीक नहीं है, माइक्रोलीटर ठीक तरीके से नहीं ले रहा, तो भी वेरिएशन आएगा एरिया में। और दूसरा, अगर उस सिरिंज के अंदर ही एयर है
तो निडल जो आपकी उसको ठीक तरीके से आपने वॉश नहीं किया है, तो उसके अंदर भी एयर है, तो डेफिनेटली वो आपके एरिया से वेरिएशन कॉज करेगा, आपके जो पीक एरिया उसमें वेरिएशन आएगी। इसके पीछे जो एयर इन सिरिंज होता है बड़ा रोल अदा करता है आपका जो रिंजिंग सॉल्वेंट होता है। अगर आपने रिंजिंग सॉल्वेंट भी टर्बिड डाला हुआ है और है ही नहीं, जो सिरिंज की रिंजिंग में भी बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जो उसमें एयर हो दूसरी कंटामिनेशन को रिमूव करता है, तो उसकी लिहाज से भी अगर सिरिंज में एयर है, ऑटो असेंबली की जो सिरिंज है, तो वेरिएशन आएगा। लेकिन जो आपका रिंजिंग सॉल्वेंट ठीक नहीं है इसके बिहाफ पे, इसके बैक पे, ऑटो असेंबली की जो सिरिंज है, जो रिंजिंग सॉल्वेंट अगर ठीक नहीं है, या तो नहीं खाली हो चुका है या तो वो भी टर्बिड है, तो रिंस ठीक तरीके से नहीं कर रहा, तो भी आपके एरिया में वेरिएशन आएगा, जो स्टैंडर्ड या वट एवर सैंपल है आपके पास। तो इसलिए इसमें भी रिकमेंडेशन ये कि आपका जो सिरिंज का जो ऑपरेशन है उसको आप चेक करवाएं आउटसोर्स से, या सर्विसेज लें जो आपका सर्विस इंजीनियर आउटसोर्स से आपके पास आता है। तो ये इस 4 पॉइंट से आपको ये ट्रबल शूटिंग को देखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो पीक एरिया है उस पर वेरिएशन क्यों आ रहा होता है, नॉर्मली सैंपल के केस में या स्टैंडर्ड के केस में। तो आपने इस तरीके से उसको कंसिडर करना होता है। इन 4 पॉइंट से लाजमी देखा करें। नंबर 1 मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, प्रिसीजन ऑफ द ऑटो सैम्पलर। नंबर 2 स्टेबिलिटी ऑफ द योर सैंपल। और नंबर 3 मोबाइल फेस कंडीशन। नंबर 4 इज एयर इन सिरिंज ऑफ द ऑटो सैम्पलर। इन 4 पॉइंट से आपने अपने 8 पॉइंट को देखना है कि एरिया में जो वेरिएशन आ रहा है उसके पीछे ये 4 कॉजेज होते हैं। वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली एक कंसेप्ट आपको मिल गया होगा कि क्या वजह होती है आपके पीक एरिया में जो वेरिएशन आता है, चाहे स्टैंडर्ड हो या सैंपल हो, तो उसके पीछे ये कुछ सिलेक्टेड कॉजेज होते हैं। जो यूजर एनालिस्ट का उसको सजेशन से मेरी हमेशा इस चीज़ को अपने जहन में रखा करें और इसको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेते हुए अपने काम को ऑपरेशन को आगे लेके जाया करें, ताकि इस चीज़ से आप बचें, आपके पीक एरिया में वेरिएशन ना आए और आपके रिजल्ट 100% आए। तो वीडियो का एंड करते हैं। होपफुली वीडियो आपने लाइक की होगी, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स आप लाजमी किया करें। और इंडियन अगेन कहूँगा, जो लोग चैनल पर न्यू है, सब्सक्रिप्शन लाजमी चाहिए मुझे, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें, आप अक्सर भूल जाते हैं, ताकि इस तरह टेक्निकल वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।